दोस्तों आपने बहुत सारे शिक्षक को देखे होंगे जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं ऑफलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन अभी हमारे सामने जिस शिक्षक को आप देख रहे हैं ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ये भी पढ़ाते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंट ये हो जाती है कि ये अपने पैर पर सीधे से खड़े नहीं हो सकते हैं, पैर से डिसेबल है लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। इन्होंने पैर से डिसेबल होने के बावजूद भी कई सारे बच्चों को पढ़ा करके सरकारी सेवा में अभी तक बैठा चुके हैं। बहुत सारे इनके बच्चे हैं जो कोई दरोगा बने हैं, तो कोई टीचर बने हैं, तो कोई किसी किसी पद पर बैठ करके सुशोभित कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बिहार के रहने वाले सुनील सर है जो पैर से डिसेबल है, लेकिन डिसेबिलिटी इनका कभी भी कमजोरी नहीं बना। स्वागत है सुनील जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद। कैसे हैं आप? सर आप लोग का प्यारा आशीर्वाद है, दर्शक का भी प्यारा आशीर्वाद है, उससे हम मस्त हैं। अच्छा एक बात कहिए, आपका जो ये डिसेबिलिटी है पैरों से, ये बचपन से है या बाद में हो गया था? सर 1 साल के बाद हुआ था, जब बचपन में थे जी। उसके बाद 1 साल के बाद ही पोलियो का शिकार हो गए थे जी। उसी आवर में पोलियो मार दिया, बच्चा में टीबी भी हो गया। हाँ। उसी आवर में। अच्छा इस क्षेत्र में जब हम घूम रहे थे बच्चों से जब हम पूछने का प्रयास किए तो लोग बच्चों ने बताया कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं गणित। अब सर दर्शक ने बताएंगे कि हम कैसे पढ़ाते हैं अपने दर्शक या छात्र बताएंगे? जी जी बिल्कुल। हाँ? जी क्योंकि हमने छात्रों से जब बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे गणित पढ़ाते हैं। जी। अब सर दर्शक बताएंगे और स्टूडेंट बताएंगे जो हम किस तरह से पढ़ाते हैं, वीडियो देखने के बाद उनको पता चलेगा। हाँ। जी। और आपका यूट्यूब चैनल भी चलता है मैथ स्टार नाम से? जी जी, मैथ स्टार नाम से चलता है, उस पर जनरल कंपटीशन का मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। जनरल कंपटीशन का मैथ और रीजनिंग वहां भी पढ़ाते हैं? जी जी, और 10th का भी मैथ उस पर अच्छा पढ़ाते सुनील जी, अभी तक कितने बच्चों को पढ़ा करके आपने नौकरी करवा दिया? हैं। लगभग सर नौकरी में अभी है 2-4-5 बच्चा गया है उसमें। हाँ। जी जी। अच्छा नौकरी में गया तो संतुष्टि मिलता होगा कि चलो हम पढ़ाए और नौकरी में बच्चे जी, वहाँ काफी खुशी मिलती है। खुशी मिलती है। जी जी। हाँ? जी। अच्छा लोग क्या कहते हैं कि सुनील पैर से चल नहीं सकता, लेकिन सुनील गणित ऐसा पढ़ाता है कि पैर वाले भी नहीं पढ़ा सकते। देखिए सर, कहने के लिए तो बहुत ढेर सारा। हाँ। जी, कहावत में है, कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सरेआम चिराग बुझाने में लगे हैं। कह दो उनसे कतरा नहीं, मैं समुद्र डूब गया, वो खुद जो मुझे डुबाने में लगे। वाह, मतलब आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी जी, हैं। कंपटीशन का देखिए ढेर सारा है। हाँ। बहुत आदमी इसमें प्रयास भी किए हमको झुकाने के लिए। हाँ, कि सुनील बंद कर दे कोचिंग। जी जी। अच्छा। लेकिन मेहनत के दम पर और दर्शक के प्यार आशीर्वाद के बदौलत हम यहाँ। आइए आपके क्लास में हम लोग चलते हैं। देखिए सुनील सर सीधा से तो चल नहीं सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से आते हैं और इस कोचिंग क्लास में प्रवेश करते हैं और उसके बाद जो बच्चे हैं इनसे पढ़ करके काफी आगे बढ़ते हैं। ये सुनील का जो है कोचिंग संस्थान है। कैसे इस बोर्ड पर कैसे लिखते होंगे आप? सर हम कुर्सी लगा लेते हैं, उसके बाद कुर्सी एक दे देना, छोटू एक कुर्सी दे दो। देखिए इतना तकलीफ होने के बावजूद भी ये कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। अच्छा कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, एक बार जरा बताएंगे कि बोर्ड पर आप कैसे लिखते हैं बैठ करके? सर हम ऐसे खड़ा होकर के मतलब इस पर खड़े हो जाते हैं? जी जी। फिर तो ये दर्द करने लगता होगा खड़ा। लेकिन सर आदत बन गया है। आदत बन गया है। जी। कितने घंटे तक घुटने पर खड़े होकर के बच्चों को पढ़ाते हैं? कंटिन्यू 6 घंटा हम रहते हैं कंटिन्यू बच्चों के लिए? जी जी। सुबह में 6 बजे आए तो 6 बजे से 12 बजे तक हम रहते हैं। मतलब 6 बजे से 12 बजे तक लगातार इस घुटने पर खड़े रहते जी, हैं? हम ऐसा ही खड़े रहते हैं। हाँ, इसी अवस्था में? जी जी। फिर शाम में 3 बजे से लेकर के हाँ। शाम के 7 बजे तक। 3 बजे से 7 बजे तक, मतलब 10 घंटा लगातार बच्चों को पढ़ाने के लिए आप अपने घुटने पे खड़े रहते हैं? जी जी बिल्कुल। कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को? सर हम 15 साल प्लस हो गए। 15 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जी जी। हाँ, अभी तक तो हमें लगता है कि 10,000 बच्चे आपसे पढ़ लिए होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ? उसमें कहीं से कमी नहीं है। मतलब जब आप निकलते होंगे तो सारे कहते होंगे कि सुनील सर जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके बच्चे आके अब आपसे पढ़ रहे होंगे। जी बिल्कुल सर। हाँ? जी बिल्कुल। आप कई सारे शायरी भी बोलते हैं बच्चों को प्रेरित करने के लिए, हम चाहेंगे कि 1-2 शायरी आप सुनाएं। देखिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, वाह। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाह, मतलब ये सब रट के आते हैं बच्चों को प्रेरित करने के लिए क्या? क्या मतलब पढ़ाते पढ़ाते एक अनुभव मिल गया? जी जी, ये सब अनुभव हो गया है। हाँ? 1-2 और बच्चों को प्रेरित करने वाली मोटिवेशनल कोट्स हो जाए। देखिए सर, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। उतना ही दहाड़ेगा? जी। कैसे दहाड़ेगा? शिक्षा सर, शिक्षा ऐसा है कोई क्षेत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है। शिक्षा दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र जी है। जी। और शिक्षा पा करके कोई कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, दुनिया का कोई सारा ऐसा काम नहीं है जो शिक्षा के बाद नहीं हो सकता है। मतलब शिक्षा के बदौलत ही सारा चीज हम लोग जी कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, सारा चीज कर सकते हैं। हाँ? जी अच्छा बिल्कुल। कौन कौन से विषय को आप यहाँ पढ़ाते हैं? सर हम यहाँ देखिए 1 to 10 हम पढ़ाते हैं ऑल सब्जेक्ट। हाँ। और उसके बाद जनरल कंपटीशन और मैथ और रीजनिंग पढ़ाते कब से शुरुआत किए थे मैथ और रीजनिंग और जनरल कंपटीशन का? हैं। ये हम किए हैं सर 2021 में आकर। अच्छा कभी ये मन नहीं करता है कि हम भी बीएड करें, हम भी सरकारी टीचर बन जाएं? देखिए सर, हम अभी उसमें नहीं सोचे, हम सोचते हैं कि कुछ पब्लिक को भी सेवा दे और अपना पढ़ते अपना भी कुछ स्ट्रांग बनाए, सब हाँ। कुछ अति और पब्लिक को सेवा भरपूर दे। मतलब पब्लिक को सेवा दें। जी। मतलब लोगों की सेवा का भाव से आप यहाँ पर कोचिंग संस्थान चलाते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, गरीब बच्चे आकर के पढ़ेंगे कम से कम फीस में। जी बिल्कुल, हम उन
यूट्यूब पर तो पूरा नगण्य फीस रखे हुए हैं। कितना फीस रखे हैं वहाँ? कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं। कोई फीस नहीं। मतलब आपके मैथ स्टार चैनल को लोग सर्च करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल। हाँ, जितना यहाँ पढ़ाते हैं उतना ही वहाँ भी पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ? जी बिल्कुल। या कुछ डिफरेंट रहता है? नहीं सर, कोई डिफरेंस नहीं। कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। हाँ। जितना हम यहाँ देते हैं उससे और प्रयास करते हैं बेहतर ढंग से। और अच्छा, आपको समस्या क्या-क्या होती है जब आप पैर से जब डिसेबल हैं तो कुछ तो समस्या जरूर होती होगी कभी-कभी? देखिए, कहा गया है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता जिंदगी में कुछ नहीं, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। वाह! समझे? तो इसीलिए देखिए सब मोटिवेशनल सुन करके हम लोग भी यहाँ आए हैं। तो देखिए भाग जाएंगे क्षेत्र छोड़ करके तो बात खत्म है। हाँ, इसलिए भागना नहीं है, लड़ना है। लड़ना है, बने हाँ। रहना है। हाँ। मानिए कितने ही व्यक्ति हमसे भी प्रेरित होते हैं, भाई जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, आपको देख करके कितने ऐसे लोग हैं जो डिसेबल हों और कोचिंग संस्थान खोल करके बच्चों को पढ़ा रहे हो हिम्मत के साथ? एक आध दूगो लड़का है ऐसा जो वो सब भी एकदम पूरा फील्ड में आ गया हम लोग देख करके। अच्छा, वो भी डिसेबल ही थे? जी जी। अच्छा, मतलब आपको देख करके उन्हें प्रेरणा मिली कि सुनील जब पढ़ा सकता है तो हम क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हाँ? जी। कहाँ तक पढ़ाई हुई है सुनील सर का? मेरा एमएससी फाइनल हो चुका। एमएससी फाइनल कर चुके हैं। जी जी। हाँ, जब पढ़ाने के लिए जाते थे तो पैरों के वजह से रैगिंग झेलना पड़ता था क्या? जी बिल्कुल। क्या कहते थे लोग? बुरा दृष्टि से देखते थे। क्या कुछ तो कहते होंगे उस समय? देखिए कहते थे ये असहाय है, ऐसे है वैसे है, ये पढ़ नहीं पाएगा, ऐसा ही आता है, टाइम पास हाँ, करता ये है। करके पढ़ाई लिखाई करके की करेगा। हाँ, लेकिन आज पढ़ाई लिखाई करके सुनील सर जो है अपने गांव के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और अपने परिवार को अच्छे से चला रहे हैं। तो बस हम उस दिन वही एक को सोचे सिर्फ, हाँ। जो दुनिया क्या कहेगी क्या सोचेगी इस मामले को छोड़ दीजिए। कामयाबी पाना है तो खुद को निरंतर मेहनत से जोड़ लीजिए। वाह! मतलब ऐसा क्वेट्स आपने बना रखा है, याद कर रखा है, जो सुन करके लोगों की खून जो है वो गर्म हो जाएगी। देखिए सर, खास करके देखिए हम दर्शक का जब प्यार आशीर्वाद जब हमको मिलता है तो और कुछ ज्यादा मनोबल हाई होता है, ताकि हम भी। अच्छा, अभी कितने बच्चे आपके संस्थान में पढ़ते हैं? अभी 150 प्लस है। 150 बच्चों को पढ़ाते हैं? हम टीचर में भी अकेले हैं। टीचर में भी अकेले जी, हैं? 4 बैच हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। अच्छा, जी जी। मतलब थकते नहीं है कभी? नहीं नहीं सर, थक करके क्या करेंगे सर। अपना आदर्श किसको मानते हैं? आदर्श हम सभी दर्शक को मानते हैं। दर्शक को आदर्श मानते जी हैं जी। या छात्रों को आदर्श मानते हैं? जी, अभी छात्र भी है और अच्छा, सुनील सर के लिए यूट्यूब क्या कहते हैं, ज्यादा मायने रखता है या बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं? सर यूट्यूब भी हमारे लिए मायने रखता है और ये भी लगता मतलब यूट्यूब पे भी बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और कमेंट में लिखते हैं जो सर हमें ये प्रश्न का जवाब चाहिए। है। जी जी। मतलब वहां भी बच्चे इंतजार करते हैं। जी जी, वहाँ भी इंतजार करते हैं, कमेंट आता है, उनका क्वेश्चन भी आता है तो हम क्वेश्चन। अच्छा, यूट्यूब का स्टूडियो कहाँ बना रखे हैं? सर अंदर में है। थोड़ा सा दिखाएंगे क्या? जी बिल्कुल दिखाइए। आइए हम इनका यूट्यूब स्टूडियो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यही है कि थोड़ा सा सुनील सर को जो है उठ बैठ और चलने फिरने में दिक्कतें होती है। मतलब हिडन कमरा आपने बनाया है, कोई देखे तो ये ना कहे कि यहाँ पर कमरा भी है ना? देखिए ये इनका यूट्यूब स्टूडियो है जहां पर ये ऑनलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को। देखिए ये इनके लिए सबसे मुश्किल चीज जो है यही है कि इनको चढ़ने उतरने और पैदल चलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा साइड देंगे, हम भी उधर जाकर के दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। ये है सुनील सर का स्टूडियो, एक छोटा सा, और यहीं पर सेटअप लगाते हैं। जी जी। ये ऑनलाइन सेटअप है? जी सर। हाँ? जी मतलब यहाँ पर जो भी पढ़ाते हैं वो ऑनलाइन जाता है बच्चों के पास? जी सर। हाँ? जी जी। कितने दिनों से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? सर हम एक खास देखिए, एक बार हम 2018 में एक लड़का जब पढ़ा रहे थे तो स्टूडेंट सब कहा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप यूट्यूब पर आइए। हाँ। तो 2018 में एक वीडियो डाल करके छोड़ दिया, कारण हमको फेसबुक चलाना ही नहीं आता था। हाँ। तो हम कहाँ से चलाते। हाँ। तब जाकर धीरे धीरे जब बंदी हुआ तो उसमें हम बंदी के बाद आए हैं। लॉकडाउन के बाद? जी जी। अगर लॉकडाउन में आए होते तो आज देश का स्टार होते। जी जी, आज बहुत बड़ा मुकाम तक पहुंच सकते थे। हाँ, जैसे खान सर। जी जी। हाँ? खास करके देखिए उस टाइम में नॉलेज नहीं है, कहावतें में सर सीधा हम देखे समय और पैसा जब आपके हाथ से निकल जाए तब आपके पास दिमाग तब पछतावा आता है। जी जी। और कहा जाता है कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत। हाँ? जी मतलब लॉकडाउन में चिड़िया चुग गई, उसके बाद आप जो है खेत चुगने के बाद आ गए। जी, लेकिन फिर भी हम अभी तक हारे लेकिन नहीं। जिनको जरूरत है ये चीज ऑनलाइन पढ़ने का, या जो पैसे नहीं दे सकते, वो आपसे तो पढ़ रहे हैं अभी भी। जी जी। जरूरतमंद तो पढ़ रहा है ना? जी जी। हाँ? हम वैसे भी सोचे हैं, देखिए मेधावी परंतु असहाय छात्र है, उसके लिए हम पूरा फ्री व्यवस्था। फ्री व्यवस्था? जी, ऑफलाइन में भी आए और ऑनलाइन में भी फ्री व्यवस्था। अच्छा, जब आप पढ़ने जाते थे तो उस समय टीचर भी आपको कहते थे कि क्या पढ़ के करोगे? नहीं, टीचर ऐसा नहीं बोलते, टीचर भी मोटिवेट करते थे कि भाई आप पढ़िए, जहाँ तक भी हो वहाँ तक पढ़ना, कभी पढ़ाई लिखाई छोड़ना नहीं। मतलब पढ़ना है और तोड़ना जी है। जी। समाज की भर्म को तोड़ना है। हम वही देखे जब मम्मी का जब कैंसर का शिकार हो गई थी, मम्मी 2017 में
एक्सपायर करके वो नहीं रही। अच्छा, पिताजी क्या करते जी, हैं? पिताजी भी मजदूर थे, वो भी अब चले गए। मतलब अनाथ आप पूरे हो गए। जी, जी। शादी कर रखे हैं क्या? नहीं, शादी अब नहीं। शादी नहीं किए हैं? नहीं, हाँ, शादी करना है या नहीं? नहीं अभी नहीं करना। क्यों नहीं करना है? अभी पहले कुछ हम एक बात कहिए ना, आपके मम्मी है ना पापा है, तो फिर मैनेज कैसे होती है? घर में खाना कैसे बनता वो है? भाभी लोग हैं। अच्छा, भाभी लोग बनाती जी, हैं। जी, अच्छा। जी। अच्छा, एक बात कहिए, 15 वर्षों से आप पढ़ा रहे हैं, कौन से क्लास पास किए थे, उसके बाद आपने कोचिंग संस्थान खोला हम था? सर जब 6 क्लास में पढ़ते थे उसी टाइम से पढ़ा रहे हैं। मतलब 6 क्लास में पढ़ते थे और उसी समय से लगातार जी, पढ़ा रहे हैं? मम्मी का कैंसर का शिकार हो गया था। हुँ। तो उसी टाइम में कहे कहावते में है जो खाली जेब खाली पेट टूटा हुआ दिल। हाँ, जिसके पास ही 3 गो चीज़ रहेगा वही व्यक्ति कुछ कर सकता है। हाँ। तो उस टाइम मम्मी का जब कैंसर का शिकार हो गई थी, हुँ। तो हमको अब पढ़ाई-लिखाई सब सारा हम देखे अब स्टॉप हो जाएगा। हुँ। तो उसके लिए हम अपना पढ़ा करके धीरे-धीरे हुँ। यानी पढ़ने मतलब मम्मी कैंसर की शिकार हुई और उनका देहांत हो गया, उसके बावजूद भी आप हिम्मत नहीं हारे। नहीं हारे। हाँ? हम पढ़ने और पढ़ाने का काम मेरा जारी है। अच्छा, जब आप डिसेबल हो गए होंगे, जब आप आपको समझ आने लगा होगा, तो मम्मी तो कहती होगी कि सुनील कैसे जिएगा, क्योंकि इसके पास पैर भी भगवान नहीं दिए हैं। जी, लेकिन वो सब भी कह रही थी मम्मी कहती थी ये बात? जी, जी, बोलती थी जैसे-जैसे बात है बाबूजी तू पढ़ो जितना हो सकता है तुमसे। हुँ। हम भी अपना पढ़ाई-लिखाई धीरे-धीरे जारी रखे। हाँ। जब देखे मम्मी का भी देहांत हो गई फिर भी हम अपना हुँ। यहाँ से पढ़ा करके उसी पैसा से गाड़ी का तेल भर के हम जाते थे समस्तीपुर डेली पढ़ने। मतलब जो पढ़ेगा वही समाज में लड़ के जिएगा। जी, जी, हाँ? जी, और आज आप जी रहे हैं। जी, जी रहे हैं। हाँ? शिक्षक सुनील सर, इतना बदौलत बहुमूल्य समय दिए इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर आपका भी मेरे तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद है और दर्शक का भी प्यार आशीर्वाद और कमेंट में लिखेंगे। मैथ स्टार चैनल पर जुड़िए। आपका वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रा बताइए।